हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है अ 2000 watt heater has a resistance of about 25 ohm whereas a 100 watt bulb has a resistance of 500 ohm. When 220 volt is applied on these, then which of the two A can carry large currents, B may be used with an electrical circuit having 1 ampere rating, C will be fitted with a 15 ampere electric board and not with a 5 ampere electric board. Justify your answer in each case. तो देखिए 2000 वाट का हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 25 ओम है और एक 100 वाट का बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम है। अब ये दोनों ही 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड रहते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में तो पूछा है कि कौन लार्ज करंट कैरी कर सकता है, यानी कि हमें जो पावर रेटिंग दी हुई है उससे हमें करंट निकालना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि किसका करंट लार्ज आ रहा है। बी मे बी यूज्ड विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग 1 एम्पियर रेटिंग। किस इक्विपमेंट को हम 1 एम्पियर रेटिंग करंट वाले बोर्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं, यानी जाहिर सी बात है जिसकी 1 एम्पियर तक रेटिंग होगी उसी को यूज़ कर पाएंगे, उससे ज़्यादा वाले को नहीं कर पाएंगे। सी पार्ट पे पूछा है विल बी फिटेड विथ अ 15 एम्पियर इलेक्ट्रिक बोर्ड एंड नॉट विथ। अब किसको 15 एम्पियर के इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ यूज़ करना पड़ेगा और 5 एम्पियर के साथ नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है जिसका भी करंट 5 एम्पियर से ऊपर का आएगा उसको हमें 15 एम्पियर वाले के साथ यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 एम्पियर से कम वाले के साथ यूज़ कर देंगे या 5 एम्पियर वाले के साथ यूज़ करेंगे तो सीधा वायर ही जल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या आग लग जाएगी जो भी। तो चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके तीनों पार्ट यानी ए बी सी को सॉल्व करने से पहले हम हीटर और बल्ब दोनों का करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हीटर के लिए पावर हो जाएगी V इंटू आई वी आई, बट हमें वोल्टेज को यहाँ पर 220 वोल्ट नहीं रखना है, क्योंकि किसी भी इक्विपमेंट का जो मैक्सिमम करंट है वो उसकी पावर रेटिंग के हिसाब से हमें पता चलता है। और पावर रेटिंग में यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है 2000 वाट और 25 ओम, तो उन्हीं वैल्यूज़ को हमें पुट करना होगा और उसके हिसाब से हमें करंट निकालना होगा। तो चलिए ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ओम्स लॉ लगा देते हैं। ओम्स लॉ होता है V इज़ इक्वल टू आई आर, और I एक बार और यूज़ हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे पावर आ जाएगा I स्क्वायर R। तो अब देखिए पावर दिया हुआ है 2000 वाट, I स्क्वायर तो हमें निकालना है, इसलिए R की वैल्यू हम रख देते हैं 25 ओम इंटू आई स्क्वायर। अब देखिए 2000 अपॉन 25 इक्वल टू आई स्क्वायर, स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड जाके अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि 2000 अपॉन 25 इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ से रूट निकालने के लिए हम 20 इंटू 100 कर देते हैं और 25। तो देखिए अंडर रूट 20 इंटू 100 के अंडर रूट की वैल्यू हो जाएगी 10 और 25 के अंडर रूट की वैल्यू हो जाएगी 5, लेकिन अंडर रूट 20 अभी भी बच गया है। तो देखिए अंडर रूट 20 की हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। अंडर रूट 20 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेने के लिए हम अंडर रूट 25 की वैल्यू ले लेते हैं 5 और अंडर रूट 16 की वैल्यू ले लेते हैं 4। तो देखिए अब हमारा जो 20 है वो 16 से 25 के बीच में ही आ रहा है। तो देखिए बीच में आ रहा है क्योंकि, तो इसीलिए हम अंडर रूट 20 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं 4.5। तो इसी हिसाब से मैं अंडर रूट 20 की वैल्यू लिख देता हूँ 4.5, और यहाँ 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 इंटू 2। तो हमारा जो हीटर का करंट आ जाएगा वो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 9 एम्पियर। चलिए बल्ब का भी निकाल लेते हैं। तो बल्ब के लिए भी सेम फार्मूला यूज़ करेंगे हम, P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर R। तो यहाँ पे पावर है 100 वाट अपॉन रेजिस्टेंस है हमारा 500 ओम इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर। तो चलिए स्क्वायर को हम भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा अंडर रूट
ज़ीरो और ज़ीरो तो कैंसिल हो गया, तो 1/5। अब देखिए 1 का अंडर रूट तो 1 ही हो जाएगा, पर अंडर रूट 5 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो अंडर रूट 5 की वैल्यू भी हम अप्रॉक्सीमेट निकाल सकते हैं कि देखिए अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2 और अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3। लेकिन अब हमें अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालना है। देखिए 4 के जस्ट बाद आ रहा है 5, तो हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं 2.1 या 2.2। तो अंडर रूट 5 की हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं 2.2। तो चलिए मैं अंडर रूट 5 को लिख लेता हूँ 2.2। अब 2.2 पॉइंट अगर हटाऊंगा तो ऊपर ये जाके 10 बन जाएगा और नीचे आ जाएगा 22। देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी लग रही है, लेकिन अगर प्रैक्टिस में रहेगी तो ये काम तुरंत हो जाता है और हम बहुत सारे स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं। अब 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2। तो हमारे यहाँ पे जो करंट निकल रहा है बल्ब का, वो निकल रहा है अप्रॉक्सीमेट 0.45 एम्पियर। अब हमारे पास क्योंकि हीटर और बल्ब दोनों का करंट निकल चुका है, तो अब हम अपने सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बोला है कि विच कैन कैरी लार्ज करेंट्स, किसका करंट लार्ज है। तो जाहिर सी बात है हमने कैलकुलेट कर लिया है कि हीटर का करंट ज़्यादा लार्ज है, तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बी क्वेश्चन में बोला है कि मे बी यूज्ड विथ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैविंग 1 एम्पियर रेटिंग। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया था, 1 एम्पियर रेटिंग के साथ हम वही इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं जिसकी रेटिंग 1 एम्पियर से कम होगी, जिसकी करंट रेटिंग जो होगी वो 1 एम्पियर से कम होगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ हमारा बल्ब जो है वो 1 एम्पियर से कम का आ रहा है, तो उसे हम 1 एम्पियर रेटिंग वाले इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। हीटर को नहीं कर सकते क्योंकि उसकी करंट की रेटिंग बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट में लिखा है कि विल बी फिटेड विथ अ 15 एम्पियर इलेक्ट्रिक बोर्ड एंड नॉट विथ अ 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक बोर्ड। किसको 15 एम्पियर का इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगेगा और 5 एम्पियर वाले में नहीं लगा सकते हम। तो जाहिर सी बात है जिसका करंट 5 एम्पियर से ज़्यादा होगा और 15 एम्पियर से कम होगा, उसको ही हम 15 एम्पियर वाले सॉकेट में लगा सकते हैं, 5 एम्पियर वाले में नहीं लगा सकते। तो जैसा कि हमने आंसर निकाल लिया है, हीटर जिसका 9 एम्पियर रेटिंग है उसके लिए हम 15 एम्पियर का सॉकेट यूज़ करेंगे, ना कि 5 एम्पियर का। अगर 5 एम्पियर में हम 9 एम्पियर करंट वाले को लगा देंगे तो वो बोर्ड ही जल जाएगा और हमारा जो इक्विपमेंट है वो वर्क ही नहीं करेगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।